नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम इनकम टैक्स एक्ट के एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन को समझने वाले हैं, सेक्शन 35। ये वो सेक्शन है जो साइंटिफिक रिसर्च पर टैक्स डिडक्शन से जुड़ा है और ट्रस्ट मी, ये बिजनेसेस के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये साइंटिफिक रिसर्च है क्या। फिर हम देखेंगे कि इन हाउस R&D के खर्चों को कैसे क्लेम करें और बाहर रिसर्च के लिए पैसे देने पर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद कुछ खास रूल्स, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी और आखिर में अगर रिसर्च एसेट्स बेच दिए जाएं तो क्या होगा, सब कुछ कवर करेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इनकम टैक्स कानून की नज़र में आखिर ये साइंटिफिक रिसर्च होता क्या है? डेफिनेशन क्या है इसकी? सेक्शन 43(4) हमें इसका जवाब देता है। बेसिकली ये नेचुरल या अप्लाइड साइंस के फील्ड में नॉलेज को बढ़ाने वाली कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। और अ कूल थिंग इज, इसमें सिर्फ लैब्स वाली रिसर्च ही नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज जैसी फील्ड्स भी शामिल हैं। काफी ब्रॉड स्कोप है। सेक्शन 35 के अंदर डिडक्शंस को मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है इन हाउस रिसर्च, मतलब जब आप खुद अपने बिजनेस में R&D कर रहे हैं, और दूसरी है आउटसाइड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी जब आप रिसर्च के लिए किसी बाहरी एजेंसी या इंस्टीट्यूट को पेमेंट करते हैं। सिंपल, राइट? ओके, लेट्स डाइव डीपर इनटू द फर्स्ट कैटेगरी। अब देखते हैं कि आप अपने बिजनेस के अंदर किए गए R&D एक्सपेंसेस पर डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं। नाउ ये टेबल प्रैक्टिकली सब कुछ समराइज कर देता है एंड दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। देखिए, चाहे खर्चा रेवेन्यू हो या कैपिटल, डिडक्शन है सीधा सीधा 100%। और ये सिर्फ बिजनेस शुरू होने के बाद के खर्चों पर नहीं, बल्कि बिजनेस शुरू होने से 3 साल पहले तक के खर्चों पर भी मिलता है। बस 2 एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, लैंड खरीदने पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, और दूसरा, प्री कमेंसमेंट रेवेन्यू एक्सपेंसेस में सिर्फ सैलरी और मटेरियल्स ही कवर होते हैं, परक्विजिट्स नहीं। हाँ, आपने सही सुना, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पूरा 100% डिडक्शन। ये एक ह्यूज बेनिफिट है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि अगर आपने रिसर्च के लिए कोई नई मशीनरी या बिल्डिंग खरीदी लैंड को छोड़कर, तो आप उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट उसी साल में डिडक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल डिप्रिसिएशन के मुकाबले ये देयर इज नो कंपैरिजन। ओके, कुछ और जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 1, नो डबल डिपिंग। अगर आपने सेक्शन 35 में डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो आप उसी एसेट पर सेक्शन 32 के तहत डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। मेक सेंस, राइट? नंबर 2, रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। आप किसी कंप्लीटली अनरिलेटेड फील्ड में रिसर्च करके डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। और फाइनली नंबर 3, अगर आपका प्रॉफिट कम है तो घबराने की बात नहीं है। अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप इंडेफिनिटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जस्ट लाइक अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। Alright, let's switch gears and talk about the second category, outside contributions. ये तब होता है जब आप खुद रिसर्च नहीं कर रहे, बल्कि इनोवेशन को फंड कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, अगर आप किसी अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या IIT को साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं, यू गेट अ 100% डिडक्शन। और यहाँ अ बिग प्लस पॉइंट इज कि ये रिसर्च आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो, ये जरूरी नहीं है। बट, एंड दिस इज अ बिग बट, ये बेनिफिट अब सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए ही अवेलेबल है। न्यू या डिफॉल्ट रिजीम में ये डिडक्शन नहीं मिलता। चलो, अब कुछ और की रूल्स और स्पेशल केसेस पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हैं। फर्स्ट, व्हाट इफ आपने किसी इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर दिया और उसके बाद उसका अप्रूवल विड्रॉ हो गया। वेल, गुड न्यूज़, अगर आपका पेमेंट अप्रूवल विड्रॉ होने से पहले हुआ है तो आपका डिडक्शन कंप्लीटली सेफ है। सेकेंड, एमलगैमेशन के केस में क्या होता है, अगर आपकी कंपनी मर्ज हो जाती है तो जो R&D बेनिफिट्स हैं वो नई एमलगैमेटेड कंपनी को मिल जाते हैं, एज इफ मर्जर हुआ ही नहीं था। द बेनिफिट्स जस्ट कैरी ऑन। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब इन सारे रूल्स को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक्शन में देखते हैं। ये सारे रूल्स रियल नंबर्स के साथ कैसे काम करते हैं? लेट्स एनालाइज द एक्सपेंसेस ऑफ डायनामिक इंडिया एंड को। मान लेते हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस 16 अगस्त 2025 को शुरू किया। अब हम PY 2025-26 के लिए उनका टोटल सेक्शन 35 डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट, लेट्स लुक एट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द बिजनेस स्टार्टेड। सैलरी है 2 लाख रुपए परक्विजिट्स को छोड़कर, और मटेरियल्स हैं 3 लाख रुपए। इन दोनों पर यानी 5 लाख रुपए पर पूरा डिडक्शन मिलेगा। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 लाख रुपए का, जिस पर भी 100% डिडक्शन मिलेगा क्योंकि इसमें लैंड शामिल नहीं है। सो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस का टोटल डिडक्शन हो गया 9 लाख रुपए। अब आते हैं बिजनेस शुरू होने के बाद के खर्चों पर। एक बिल्डिंग खरीदी गई जिस पर लैंड को छोड़कर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 3.5 लाख रुपया।
इस पर मिलेगा 100% डिडक्शन। एक साइंटिस्ट को पेमेंट किया गया 30,000 रुपीज, ये भी फुल्ली अलाउड है, और नेशनल लेबोरेटरी को दिया गया 60,000 रुपीज। रिमेंबर, ये वाला डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलेगा। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत जरूरी सवाल, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सेल एन एसेट जिस पर आप ऑलरेडी सेक्शन 35 का 100% डिडक्शन ले चुके हैं, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? वेल, यहाँ दो सिनारियोज हैं। सिनारियो 1, एसेट को रिसर्च के अलावा कहीं और यूज किए बिना ही बेच दिया गया। इस केस में जो सेल प्राइस है अप टू द ओरिजिनल कॉस्ट, वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। कॉस्ट से ऊपर का कोई भी अमाउंट कैपिटल गेन होगा। सिनारियो 2, आपने एसेट को पहले अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज किया और फिर बेचा, तब उस एसेट को ब्लॉक ऑफ एसेट्स में निल वैल्यू पर ऐड किया जाएगा। सो जब आप उसे बेचेंगे तो सेल प्राइस सीधा ब्लॉक की WDV से रिड्यूस हो जाएगी। सो एज यू कैन सी, सेक्शन 35 इनोवेशन के लिए एक जबरदस्त टैक्स इंसेंटिव है। इट्स लिटरली द गवर्नमेंट इनकरेजिंग कंपनीज टू पुश बाउंड्रीज। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, विथ सच पावरफुल टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन, भारत से अगला बड़ा ब्रेक थ्रू आने में आखिर क्या रोक रहा है? समथिंग टू थिंक अबाउट, इजंट इट? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।